Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम बात करेंगे कि किसी परिवार के क्या-क्या कार्य होते हैं और we can say what are the different functions of the family. देखिए, फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि परिवार किसे कहते हैं। देखिए, परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन हमें परिवार फैमिली हर जगह मिलती है। कहीं पे सिंगल फैमिली होती है, कहीं पे जॉइंट फैमिली होती है, कहीं पे परिवार का कुछ रूप होता है, कहीं पे कुछ रूप होता है, लेकिन परिवार हर जगह मिलता है। ये जो परिवार है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे समाज का स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, क्योंकि फैमिली की वजह से ही एक समाज में एकजुटता आती है और परिवार के सदस्य जो है एक साथ मिलकर रहते हैं। और हमें पता है, जब बहुत सारी फैमिली के समूह हो जाते हैं तो उन्हीं को हम सोसाइटी भी बोलते हैं। तो फैमिली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होती है। इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। जब दो डिफरेंट जेंडर के लोगों में शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो फिर उनका पूरा एक परिवार बन जाता है। परिवार में ब्लड रिलेशन होता है, तो हम अपने परिवार के लिए जीते और मरते हैं। अगर हमारे परिवार पे कभी भी कोई कठिनाई आती है, तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं और उस मेंबर की कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए फैमिली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की जिंदगी में। तो जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, हमें पता है फैमिली भी एक सामाजिक संस्था है, तो इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला है आपका प्रोक्रिएशन, मीन्स संतान की उत्पत्ति करना। देखिए, जब हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनमें कहा जाता है कि जो इंसान की योनि है वो 84 योनि के बाद मिलती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जन्म होता है। तो जब भी इंसान का जन्म होता है, तो उसको अपने देवताओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति सभी कर्तव्यों का पालन करना होता है। तो कहते हैं कि जब माता पिता मर जाते हैं, तो उनके श्राद्ध को जो है उनके बच्चे ही पूरा करते हैं, या फिर माता पिता का ऋण जो है बच्चे ही उतारते हैं। तो इसीलिए संतान की उत्पत्ति फैमिली का एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो माना जाता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से भी कि इंसान फैमिली इसलिए ही करता है ताकि उसके बच्चे हों और उसका वंश जो है आगे तक चलता रहे। तो प्रोक्रिएशन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फैमिली का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फंक्शन। देखिए, मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होते हैं कि हर इंसान को सिर्फ वो पैसे से ही खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। उसको जो है प्यार भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, वात्सल्य भी चाहिए। तो ये सारे कार्य आपकी फैमिली में ही पूरे होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे अपने माँ बाप का भरपूर प्यार मिलता है, और जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी अपने बच्चों का पूरा सपोर्ट मिलता है। बच्चे को कहीं भी कोई कठिनाई होती है, तो माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। उसी तरह से हस्बैंड की हर कठिनाइयों में वाइफ उसका साथ देती है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो सारे परिवार के सदस्य एक साथ मिलके जो है उस व्यक्ति की सेवा करते हैं। तो जितने भी हमारी जो इमोशनल हमारी सिक्योरिटी है, वो सारी की सारी हमें जो है फैमिली से ही मिलती है, क्योंकि फैमिली में ब्लड रिलेशन होता है। हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमारी अपनी है, और जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे आपके फ्रेंड हो, वो सब मतलब के भी हो सकते हैं। मतलब निकल जाने के बाद चले जाएंगे, लेकिन एक फैमिली ऐसी होती है जो आपको अनकंडीशनली जो है इमोशनल जो है आपको सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द यंग। देखिए, बच्चों की और युवाओं की सुरक्षा और देखभाल फैमिली में ही होती है। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप किसी के घर भी रहने चले जाइए, तो आपकी वो एक हफ्ता आपकी देखभाल कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, एक साल कर लेंगे। इससे ज्यादा अच्छे से देखभाल बहुत कम लोग कर पाते हैं दूसरों के बच्चों की। लेकिन जब अब आप अपनी फैमिली में रहते हो, तो माता पिता जो है
अपने सारा प्यार, सारी खुशी, सारा पैसा जो है अपने बच्चों की देखभाल में ही लगाते हैं। बच्चों के पैर में जरा सा कांटा भी चुभ जाए तो माँ बाप को एकदम मतलब बहुत ही कष्ट होता है, फटाफट जो है डॉक्टर के लेके दौड़ते हैं। तो जितना प्रोटेक्शन, जितनी केयर माँ बाप बच्चों की कर सकते हैं उतनी कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहा भी जाता है कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने मदर को बनाया। तो मदर जो है अपने के बच्चे के सुख दुख में हमेशा उसके साथ होती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा। देखिए आपको पता है हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसे परिवार से ही मिलती है। हस्बैंड जब कमा के लेके आता है तो वाइफ को कोई भी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। उसे रोटी, कपड़ा और मकान बड़े आराम से मिलते हैं, उसे पूरी आर्थिक सुरक्षा मिलती है। उसी तरह से जब बच्चा छोटा होता है तो छोटेपन में तो वो कमाता नहीं है, तो सारी उसकी जो है स्कूल की फीस, वो हायर एजुकेशन लेता है, कपड़ों के खर्च और उसकी जो फैसिलिटीज होती हैं सारी माँ बाप बच्चे को देते हैं। तो इस तरीके से फैमिली में रहने से हमें आर्थिक सुरक्षा बहुत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। देखिए सोशल सिक्योरिटी भी जो है एक बहुत ही जरूरी चीज है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर हमारे को कोई दुख सुख होता है तो हमारे फैमिली मेंबर हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम सोसाइटी में कहीं भी निकलते हैं तो हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं। तो कोई भी हमारे को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि आपके माँ बाप जो है आपके साथ खड़े हैं। तो फैमिली से जो है लोगों को बहुत ज्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलती है। नेक्स्ट है रिलीजियस फंक्शन। देखिए फैमिली में रह के हम बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन करते हैं। अब आप देखिए जब नौ दुर्गे की पूजा होती है तो माँ बाप आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी अपने धर्म के बारे में जो है पता चलता है। उनको पता चलता है कि बड़े मतलब जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, क्योंकि उन्हें माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। तो उन्हें जो है डिफरेंट जो है जो धार्मिक रीति रिवाज है वो करने आते हैं। अपने अपने धर्म की जो है पूजा पद्धति पता चलती है। और ऐसे जब वो रिलीजियस फंक्शन करते हैं तो उनके अंदर अपने आप ही एक नैतिक गुण आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हर जगह प्रेजेंट है और वो हर जगह से हमें देखता है। तो भगवान की उपस्थिति इंसान को गलत काम करने से रोकती है, और ये सब चीजों की नॉलेज उसे फैमिली में रहकर ही आती है। नेक्स्ट है कल्चरल फंक्शन। देखिए इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए उसे सब तरह के सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है। इससे उसके मन को एक बहुत बड़ी शांति मिलती है और उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। देखिए फैमिली में रहते हैं तो कभी आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कभी मैरिज एनिवर्सरी कर रहे होते हैं, कभी फादर डे, कभी मदर्स डे, कभी कभी आप जो है इतने सारे फेस्टिवल मनाते हैं, अपने चाचा ताऊ के जाते हैं, बुआ के जाते हैं, नानी के जाते हैं। आप एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाते हैं, उनके आप तौर तरीके सीखते हैं, परंपराएं सीखते हैं, किस तरह से लोग बातें करते हैं, ये सब सीखते हैं। तो ये कल्चरल फंक्शन जो है आपकी फैमिली के थ्रू आप बहुत सारे कल्चरल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, तो जिससे आपको जो है जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शन। देखिए परिवार जो है इंसान की, बच्चे की पहली पाठशाला माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले आंख बच्चा परिवार में ही खोलता है। विद्यालय में जाने से पहले उसकी जो सारी एजुकेशन है वो उसके घर पर ही होती है। उसे पता चलता है कि किस तरह से माँ बाप बातें करते हैं, किस तरह से बड़े भाई बहन बातें करते हैं। और आप देखिए अगर किसी घर में सिर्फ इंग्लिश ही बोलते होंगे तो वो बच्चा भी जन्म से इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देता है। अगर माँ बाप हिंदी में बोलते हैं तो वो भी हिंदी में ही बोलना शुरू कर देता है। तो वो जो है जो अपनी शुरुआती शिक्षा है वो अपनी फैमिली से ही सीखता है। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी। देखिए मानवीय गुणों का विकास होता है। जब हम फैमिली में रहते हैं तो अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें माँ बाप से डांट पड़ जाती है। हमें माँ बाप सिखाते हैं कि अपने भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे रेस्पेक्ट से बोलना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए।
तो इस तरीके से हमारे अंदर बहुत सारे मानवीय गुणों का विकास होता है। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मुसीबत पड़ने पे सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये मानवीय गुण तभी संभव होते हैं जब हम फैमिली में रहते हैं, क्योंकि फैमिली के दुख और सुख इंसान के अपने सुख दुख के समान होते हैं। तो उसमें जब मानवीय गुणों का विकास होता है तो वो अपनी सोसाइटी के और लोगों के साथ भी सामंजस्य बहुत आसानी से बिठाता है। तो आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि फैमिली किसे कहते हैं और फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फैमिली के इतने सारे फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन हम आपस में अपने सभी सदस्यों के लिए करते हैं। यही फैमिली के फंक्शन है और इन्हीं को हम कह सकते हैं, इसीलिए फैमिली हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है। So that's all for today lecture. अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी फैमिली के फंक्शन और इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। So that's all for today's lecture.